दोस्तों एक बात कहें भैया, कुछ लोगों की दुकान जो है ना वो सैल्मन भाई के नाम से गर्म होती है। यानी कि भैया इन दुकानों पर दिखने वाले प्राणी जब तक दिन में 10 बार सैल्मन भाई की बुराई नहीं कर लेते हैं तब तक उनकी दुकान गर्म नहीं हो पाती है। यानी कि भैया यूट्यूब वाली दुकान, व्यवसाय वाली दुकान, कमाई वाली दुकान। तो दोस्तों कल जब सैल्मन भाई की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि राधे योर मोस्ट वांटेड भाई का ट्रेलर आ रहा था तो भैया मैं ये बात तो सुबह से ही जान रहा था कि भैया ये लोग हाथ में तेल लगाकर बैठे होंगे कि भाई आज तो हम सैल्मन भाई की कह कर लेंगे। लेकिन भैया इन लोगों के बारे में हम क्या कहें जो कि भैया पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, जिनको सैल्मन नजर आता है। तो भैया ऐसे लोगों के लिए आज मैं एक कहानी लेकर आया हूं। यानी कि भैया इस रिपोर्ट को रखने के पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहूंगा दो गांवों की। तो दोस्तों दूर एक प्लेनेट पर दो गांव थे। एक गांव का नाम था उन्नतिपुर और दूसरे गांव का नाम था दुर्गतिपुर। तो भैया उन्नतिपुर में जो रहने वाले लोग थे ना वो थे TTKMPS यानी कि टान टून के मैट्रिक पास। यानी कि भैया उनके पास एक क्वालिटी थी, वो खत के ऊपर का पता देखकर ही अंदर का मजनून समझ जाते थे। और वहीं पर दुर्गतिपुर में जो लोग थे ना वो ऐसे लोग थे जो कि अच्छा कर्म करने के बाद भी यानी कि भैया लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया और उसके बाद भी उनके कामों की आलोचना उन लोगों के द्वारा की जा रही है जो कि भैया जुमा 4 दिन हुए पैदा हुए। यानी कि भैया जो बचपन से उनकी फिल्में देख कर इंस्पायर्ड होते रहे और बुढ़ापा जैसे उन लोगों का आया तो भैया अपनी दुकान उनकी बुराई के माध्यम से चलाने लगे। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया भैया कि जो उन्नतिपुर था उनका एक क्वालिटी था कि भैया वो खत के ऊपर का पता देखकर ही अंदर का मजनून समझ जाते थे। यानी कि भैया कल तो फिल्म का ट्रेलर आया था और भाई ट्रेलर को ही देखने के बाद वो समझ चुके हैं कि भाई ये फिल्म तो वाकई में बहुत ही वाहियात साबित होने वाली है। यानी कि भैया ये फिल्म इस साल की सबसे बुरी फिल्म साबित होगी, ये फिल्म उस फिल्म की तरह फ्लॉप होगी, ये फिल्म उस फिल्म की तरह फ्लॉप होगी। यानी कि भैया इन लोगों ने ट्रेलर को ही देखने के बाद ये बात ठान लिया है कि भैया हमको इस फिल्म की ही बुराई करनी है। तो दोस्तों ये बात हो भी रही थी क्योंकि भैया वो खत के ऊपर का जो पता है ना उसी को देखकर समझ जाते थे ओ ये सैल्मन भाई के नाम का लेटर है ना, तो भैया ये लेटर बहुत बुरा होगा, इसके अंदर जो भी लिखा होगा ना वो बहुत बुरा होगा। हम सच बोल रहे हैं कि इस लेटर के अंदर में जो भी लिखा होगा वो बहुत बुरा होगा क्योंकि हम जानते हैं मतलब कि वो पता पढ़ के ही अंदर का मजनून समझ लेते हैं। और भाई ऐसे लोग फिर जैसे ही लेटर खुलता है और लेटर में कुछ अच्छी बातें देखने को मिलती है तो वो अपना पहला वाला जो थंबनेल है ना जिसमें वो बोलते हैं सलमान गर्म करो, सलमान शर्म करो को मैं आज थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, सलमान गर्म करो, मेरी दुकान गर्म करो। यानी कि भैया मेरे यूट्यूब की दुकान को गर्म करो क्योंकि भैया आपकी हम बुराई करेंगे तो आज एक कम्युनिटी को हम खुश कर देंगे जो कि सैल्मन भाई की बुराई सुनने के लिए ही हमेशा तत्पर रहती है। और भाई उन लोगों को खुश करने के बाद जब इन्हें पता चलता है कि भाई सैल्मन भाई ने सलमान भाई ने बहुत अच्छा काम किया है इस फिल्म में, तो वहां पर वो कान पकड़ के आ जाते हैं, सॉरी सलमान भाई आपने बहुत अच्छा काम किया। यार मतलब कि ये ऐसे लोगों को मैं देखकर मैं सोचता हूं कि ये किस प्लेनेट के लोग हैं। मतलब कि ये पेंडुलम होते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। यानी कि भैया इन लोगों की हालत कुछ ऐसी होती है। और भाई जब इनके मैं न्यूज देखता हूं ना और उस पर जो थंबनेल होता है उसको देखने के बाद मैं काफी एक्साइटेड हो जाता हूं क्योंकि भैया ये थंबनेल ऐसे होते हैं ना जो आपको उकसाते हैं कि भाई इस फिल्म में क्या ऐसा है, हमें तो इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। यानी भैया कुछ थंबनेल के बारे में मैं आपको बताता हूं। औरत बराबर S.E.X का जुगाड़, पहला थंबनेल। दूसरा थंबनेल केवल वयस्कों के लिए 18 जोड़ से नीचे वाले ... देखें। उसके बाद 9 साल की बच्ची लोगों से अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेलेगी। उसके बाद में व्हाट द F*C*K। यानी कि भैया आप जितने भी ये थंबनेल देखोगे तो आपको अंदर से ना ये आवाज आएगी कि क्या वाकई में इस फिल्म में कुछ हमें ऐसा देखने को मिलेगा। यानी कि भैया इन थंबनेलों को देखने के बाद मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं ऐसे दुकान चलाने वाले लोगों से कि आप लोगों को समझा रहे हो या फिर लोगों को उकसा रहे हो कि भाई इस फिल्म में कुछ ऐसा है, आप इस फिल्म को छोड़ना मत। तो दोस्तों ऐसे फिल्मों का रिव्यू करने के बाद अपनी दुकान को चमकाने वाले ये लोग क्यों आ जाते हैं सलमान भाई के पास में। यानी कि भैया इन
लोगों के चैनल पर हम लोगों ने कुछ दिनों तक एक नाम को हमेशा आगे बढ़ते हुए देखा, जिसका नाम था पंकज त्रिपाठी। यानी कि भैया पंकज त्रिपाठी की जोरों शोरों से यानी कि कालीन भैया की तारीफ होती नजर आई थी। भैया इसमें पंकज त्रिपाठी है, इसमें कालीन भैया हैं, भाई ये फिल्म जबरदस्त होगी। और भाई जैसे ही पंकज त्रिपाठी यानी कि कालीन भैया करते हैं कागज, तो भैया इनके कानों में ना वो झिंगुर वाला साउंड होता है ना भैया, वो इफेक्ट आप फील करो। वो हमेशा मैं देखता हूं कि कॉमेडी वीडियोस में भैया वो लोग झिंगुर वाला साउंड डाल देते हैं, तो टीट 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 वाला बीप वाला साउंड इन लोगों के दिमाग में आ जाता है और ये कुछ इस तरीके का एक्टिंग करते हैं। आपको पता चला सैलमन भाई के प्रोडक्शन हाउस से बनी फिल्म कागज में नजर आए हैं कौन? तो भैया पंकज त्रिपाठी। हैं मतलब ये गूंगा बनने का एक्टिंग करते हैं अंधा बनकर मतलब ये गूंगा बनने का एक्टिंग करते हैं अंधा बनकर, यानी कि भैया बहरे होने की कोशिश करते हैं सामने वाले को देखकर। तो भैया इनकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। तो दोस्तों कल जब सलमान खान की इस फिल्म यानी कि राधे और मोस्ट वांटेड भाई का ट्रेलर आया, तो इसको लेकर इतनी नेगेटिविटी फैलाई गई कि भाई ये फिल्म बहुत ही वाहियात और बहुत ही बुरी है। तो दोस्तों यहां पर कुछ लोग मुझसे ये सवाल भी पूछेंगे कि भाई आप भी तो बोलते हो कि बॉलीवुड शर्म करो। तो दोस्तों यहां पर मैं एक बात आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा कि हम लोग बॉलीवुड को लेकर इस बात को लेकर कहते हैं कि भैया बॉलीवुड शर्म करो कि इन दिनों बॉलीवुड की फिल्में रिलीज नहीं हो रही थी, साउथ की फिल्में बैक टू बैक सिनेमाघर में आ रही थी और बॉलीवुड के मेकर्स के कानों पर जूं नहीं रेंग रही थी। और उसके साथ बॉलीवुड को लेकर एक बात का दुख मुझे भी है कि भाई बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर्स इन दिनों क्यों रीमेक फिल्मों के पीछे ज्यादा दौड़ रहे हैं और इसी वजह से भैया बॉलीवुड की इन दिनों काफी दुर्गति हो रही है। यहां पर मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि हमारे बॉलीवुड में अच्छे राइटरों की कमी है, बॉलीवुड में अच्छे मेकरों की कमी है। यहां पर जो कमी है वो हमारे बैनर्स में है, यानी भैया हमारे प्रोडक्शन हाउस में है, जो कि भैया मेहनत करना ही नहीं चाहते, रिस्क लेना ही नहीं चाहते। यानी कि हमारे जितने भी बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं वो यही देखते हैं कि भाई अगर इस फिल्म की डिमांड ज्यादा है, लोगों ने इस फिल्म को ज्यादा पसंद किया है, तो भाई हम इस फिल्म का रीमेक बना देंगे, ना कि हम कोई अच्छी कहानी आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। और भाई अगर कोई मेकर किसी हीरो के पास जाता है एक रीमेक फिल्मों का ऑफर लेकर, तो भाई वो हीरो करे तो क्या करे। यानी कि भैया हमारे बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर्स इन दिनों रीमेक फिल्मों के पीछे ज्यादा दौड़ रहे हैं और भाई मजबूरी हो चुकी है हमारे बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टरों की कि वो रीमेक फिल्मों में ज्यादा घुसने के लिए मजबूर हो गए हैं। किसकी वजह से? तो भैया बॉलीवुड बड़े मेकर्स की तरफ से। दोस्तों राधे और मोस्ट वांटेड भाई को भी लेकर ये आप लोगों को तो पता ही है कि भैया ये फिल्म भी एक कोरियन फिल्म की ऑफिशियल रीमेक है। लेकिन जब मैं कल इस फिल्म के ट्रेलर को देख रहा था तो भाई मुझे इस फिल्म में ऐसा कोई भी सीन देखने को नहीं मिला जो कि हम कह सकते हैं कि भाई कॉपी टू कॉपी उस फिल्म की रीमेक है। यानी कि भैया ये फिल्म इंस्पायर्ड है उस फिल्म से, लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट है उससे इंडियन कल्चर के हिसाब से चेंज किया गया है। यह बात तो मैंने कल इस फिल्म के ट्रेलर में देखी और मुझे उम्मीद है कि जब यह फिल्म सिनेमाघर में आएगी तो नो डाउट यह फिल्म लोगों का दिल जरूर जीतेगी। और भाई यह फिल्म उन लोगों के गाल पर ऐसा करारा तमाचा मारेगी कि भैया आने वाले दिनों में ये कान पकड़ के सारे सलमान भाई बोलते नजर आएंगे, क्योंकि भैया इनकी दुकान दोनों तरफ से चलती है मेरे भाई। इनकी जो दुकान है ना दोनों तरफ से भी चलती है, यानी कि एक बुराई करने से भी और एक अच्छाई करने से भी। यानी कि भैया पहले बुराई सुनने वाले लोगों को खुश कर दो, उसके बाद में अच्छी बातें सुनने वालों को भी खुश कर दो। यानी कि भैया हम दोनों तरफ बैलेंस करते हैं। तो भैया ऐसे लोगों के लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि भाई अगर आपको सलमान भाई से इतनी नफरत है तो भाई क्यों देखते हो आप लोग इन लोगों की फिल्मों को? आप लोग तो अच्छे अच्छे कंटेंट पर वीडियोस बनाते हो। औरत बराबर S.E.X का जुगाड़, उसके बाद केवल वयस्कों के लिए 18 जोड़ के नीचे वाले ... देके, उसके बाद 9 साल की बच्ची लोगों के साथ खेलेगी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, और उसके बाद व्हाट द F*C*K। तो दोस्तों ऐसे वीडियोस बना बनाकर तो आप लोगों को काफी ख्याति हासिल हो गई है, तो क्यों आप लोग सलमान भाई के पीछे पड़े रहते हैं? क्योंकि भैया सलमान भाई ने जब कागज जैसी बेहतरीन फिल्म बनाई थी तो भैया उसके लिए तो आपके जुबान से 2 शब्द तक नहीं निकले, और जैसे ही राधे और मोस्ट वांटेड भाई इस मुश्किल वक्त में रिलीज होने जा रही है तो भैया इसको लेकर इतना हो हंगामा क्यों?
भाई कल तक यही लोग बोलते नजर आ रहे थे, इवन मैं भी बोलता नजर आ रहा था कि भाई क्यों नहीं सलमान खान अपनी आने वाली इस फिल्म का रिलीज डेट फाइनल कर रहे हैं। और भाई जब इस फिल्म का रिलीज डेट फाइनल हो चुका है तो मेरा जो गिला शिकवा था वो खत्म हो चुका है सलमान भाई के साथ। यानी कि भैया मैं तो खुश हूं कि सलमान खान ने फाइनली इस फिल्म का रिलीज डेट हम लोगों के सामने रख दिया है और मुझे उम्मीद है कि यह फिल्म आप लोगों का दिल जरूर जीतेगी। दोस्तों यहां पर मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई फिल्में अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, लेकिन भैया इसका फैसला हम कब कर सकते हैं, जब हम उस फिल्म को पूरी तरीके से देख ले। यानी कि भैया खत का पता देखकर ही हम अंदर का मजनून कैसे समझ ले। तो भाई अभी तक तो यह फिल्म आई नहीं है, तो भैया इसको लेकर इतनी नेगेटिविटी क्यों। अगर कल के डेट में अगर यह फिल्म अच्छी निकलती है, क्या ये लोग भरी महफिल में खड़े होकर लोगों के सामने कान पकड़कर, जैसे ये लोग थंबनेल में नजर आते हैं ना, क्या वैसे रियल प्लेस पर खड़े होकर लोगों के सामने चिल्ला चिल्ला कर ये बात कहेंगे कि भैया कल जो हम लोगों ने बातें कही थी वो गलत थी। अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वार इंजेक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।